देशभक्ति का नाम आते ही हमेशा कांग्रेस की जबान पर आरएसएस का नाम क्यों चढ़ जाता है? और जब जब देश तोड़ने वाले इस्लामिक संगठन देश में और समाज में नफरत का जहर घोलते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तब तब कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष की जबान क्यों बंद हो जाती है? आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति का एक ही पैटर्न दिखाई देता है। क्या आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया? जब भी आरएसएस ने समाज में सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया, कांग्रेस ने सदैव उसे संदेह की नजर से ही देखा है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद बिना सबूत कांग्रेस ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का दोष गढ़ते हुए आरएसएस पर बैन लगा दिया था। लेकिन यही कांग्रेस कभी भी उन इस्लामिक संगठनों पर बैन नहीं लगाती या बैन लगाने की बात नहीं करती जो देश में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं। जब भी हमारे देश को आरएसएस की जरूरत पड़ी, चाहे वह बाढ़ आपदा हो या फिर भूकंप आपदा हो या फिर युद्ध की स्थिति, आरएसएस ने देश सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप बात करते हैं उन कांग्रेसी और विपक्ष के बड़े नेताओं की जिन्होंने समय समय पर आरएसएस की सराहना की। नागपुर में शाखा को देखकर महात्मा गांधी जी ने कहा था, आरएसएस के स्वयं सेवकों में देशभक्ति और सेवा भाव दूर से ही झलकता है। 1965 के युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने आरएसएस को दिल्ली परेड में बुलाया और उनके युद्ध में दिए गए योगदान की सराहना की। कांग्रेस के ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आरएसएस को देश हित में काम करने वाला और एक अनुशासन में काम करने वाला संगठन बताया। इमरजेंसी के बाद जेलों से छूटे आरएसएस के कार्यकर्ताओं की इंदिरा गांधी जी ने भी खूब तारीफ की, वह उन्हें देशभक्त बताया। विपक्ष के ही बड़े नेता जयप्रकाश नारायण जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि आरएसएस अगर फांसीवादी संगठन होता तो मैं उन्हें आंदोलन में अपने कभी भी जगह नहीं देता। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा था कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, यहाँ पर जाति की कुप्रथा बिल्कुल भी नहीं है और सभी हिंदू एक सूत्र में बंधकर देश हित का कार्य दिन रात करते हैं। आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने बात में यही दोहराया था कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश के युवाओं में देशभक्ति और देश सेवा को कूट कूट कर भरता है। आरएसएस एकमात्र संगठन ऐसा है जो राष्ट्रभक्ति का नारा साथ लेकर चलता है और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन भारत तोड़ने का एजेंडा लेकर साथ चलते हैं। अब सवाल जनता को हर विपक्ष के और कांग्रेस के नेता से पूछना होगा कि वह आरएसएस पर बैन लगाने की बात क्यों करते हैं और इस्लामिक संगठन जो देश में और समाज में नफरत का जहर घोल रहे हैं उन पर बात क्यों नहीं करते हैं। सच बात तो यह है कि विपक्ष और कांग्रेस को डर आरएसएस से नहीं है, बल्कि डर उस मजबूत भारत से है जिसे आरएसएस खड़ा करना चाहता है। सच बात तो यह है कि समय समय पर विपक्ष और कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता आरएसएस की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन जब जब मुस्लिम वोट बैंक की बात आती है तो यह सभी लोग चुप्पी साध लेते हैं। भारत का सेवक है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और देश का बेड़ा गर्क करती है तुष्टीकरण की राजनीति। अब फैसला जनता को करना है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ है या देश हित का या देश का भला करने वाले नेताओं के साथ है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आज ये यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।